सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विशाल एम क्लासेस। तो दोस्तों, मैंने ये चैनल असल में क्लास 5 टू क्लास 12th क्लास के ट्यूटोरियल के लिए बनाया था कि जो इन क्लासेस के जो कम्प्लेक्स टॉपिक्स है, जो टिपिकल टॉपिक्स है, मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। जो जो कम्प्लेक्स टॉपिक्स है उनको मैं लेकर के ईजियर वे में पढ़ाऊंगा। पर अभी जो है कि क्लास 10th का वेस्ट बंगाल बोर्ड का 7 मार्च से एग्जाम्स आ रहे हैं और क्लास 12th के भी एग्जाम्स जस्ट उसके 1 मंथ बाद आने ही वाले हैं, अप्रैल मंथ में। तो अभी समय है बच्चों देखो पढ़ने का। इससे पहले बहुत से बच्चों को लगा कि लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन तो लग भी गया था, तो एग्जाम्स नहीं होंगे और बहुत से बच्चों ने पढ़ना भी छोड़ दिया था। पर अभी जो भी 15 दिन बचे क्लास 10th के एग्जाम्स में, तो बच्चों अभी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक सजेशनल वीडियो बनाया है और उस वीडियो को मैं अपलोड करने वाला हूँ कुछ देर में। ये वीडियो बड़े ही रिसर्च के बाद बनाया गया है। मैंने क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के परीक्षा पैटर्न को, प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को, और इस बार जो रिड्यूस सिलेबस है, बहुत बच्चों को तो ये भी पता नहीं है कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस सिलेबस को देखते हुए, सारे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, उनकी फ्रीक्वेंसी को देखते हुए ये क्वेश्चन पैटर्न बनाया गया है। इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन दूंगा उनसे बिल्कुल आपको कॉमन मिलेगी। कॉमन नहीं मिलेंगे तो मैं खुद ही चैनल डिलीट कर दूंगा आफ्टर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप भरोसा रखिए कि जो सजेशन मैं दे रहा हूँ उससे क्वेश्चन लड़ने वाला है, ठीक है। और अभी जो 15 दिन है, मैं जो क्वेश्चंस देने वाला हूं उनको आप रेडी कीजिए, उनको आप अच्छे से लर्न कीजिए और एग्जाम में परफॉर्म करके आइए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। चलिए आगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले याद रखो कि देखो, जो तुम्हारा जो क्लास 10th का है, तो क्लास 10th में तुम्हारा 1 से लेकर 5 चैप्टर तक ये जो MCQ है ये सारे चैप्टर से आएगा। MCQ तो सारे चैप्टर से आएगा, और जो FAQ है 1 नंबर वाला जो लिखने वाला क्वेश्चन, वो भी सारे चैप्टर से आएगा, ठीक है। और जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है वो तुमको क्या करना है, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएगा, वो भी कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो मैं बता दूंगा। 2 चैप्टर पर ध्यान रखना, चैप्टर 2 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के। और वो यानी 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 और 5, 2 4 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर क्वेश्चन से। और चैप्टर 4 और यानी कि 4 नंबर वाले क्वेश्चंस और 8 नंबर वाले क्वेश्चंस, उनका सजेशन मैं नीचे दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, तो पहला क्वेश्चन से 8 नंबर क्वेश्चन वाले, यहाँ देखो स्ट्रेटेजी भी थोड़ा मैंने लिख दिया है कि चैप्टर 1 से सिर्फ MCQ, FAQ और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन याद करना है। और चैप्टर 5 या चैप्टर 2 से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा होता है? 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। और देखो, और जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो 2 3 4 5 से ऐसे आएंगे, लेकिन चैप्टर 2 और चैप्टर 5 पे विशेष ध्यान देना है, पे ज़्यादा ध्यान देना है। चलो आगे। और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन का जो मेन टारगेट क्या रहेगा? चैप्टर 5। जो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर 5 से जरूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब 8 नंबर वाले क्वेश्चन जिनका आंसर बच्चों आपको देना रहेगा 15 या 16 वाक्य में, यानी 15 और 16 सेंटेंस में आपको इसका आंसर देना रहेगा, जो क्वेश्चन मैं नीचे बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में प्राच्यवादी एवं पाश्चात्यवादी विवाद क्या है? ये जो विवाद हुआ था कि इंडिया में जो इंडियंस को क्या पढ़ाया जाए, जो इंडियन का जो ट्रेडिशनल शिक्षा था वो पढ़ाया जाए, कि जो ब्रिटिश शिक्षा है, जो अंग्रेजी शिक्षा है, उनको वो पढ़ाया जाए। तो एक लंबा विवाद चला था। कुछ लोग इस बात का समर्थन कर रहे थे कि उनको जो है जो पढ़ रहे पढ़ने दीजिए, गुरुकुल में पढ़ने दीजिए, वेद पढ़ने दीजिए, उनके शास्त्र पढ़ने दीजिए। और कुछ अंग्रेज थे जिनमें जो मैकाले जब आया तो ये निश्चित हो गया लॉर्ड बेंटिंग के समय में कि अंग्रेजी शिक्षा ही दी जाएगी, तो वो वाला एक आएगा। और एक क्वेश्चन इसके संग में है कि उच्च शिक्षा के विकास में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की भूमिका का वर्णन करें। तो 4+4 का हमको लगता है ये क्वेश्चन आएगा। और दूसरा, ये देखो, ये पहला वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको मैंने बहुत जगह देखा, ये मतलब बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आ रहा है। और देखो, विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। विद्यासागर को इस काम में कितनी सफलता मिली, ठीक है। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के बच्चों के लिए हिस्ट्री में, वो है 1857 के महाविद्रोह का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ। अच्छा, उसके संग एक और क्वेश्चन है कि इस विद्रोह के स्वरूप और प्रकृति का वर्णन करो। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि 1857 का विद्रोह इस पर आ ही आ रहा है। देखो, 3 क्वेश्चन आएगा जिसमें से तुमको मात्र एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, वो भी 15 से 16 वाक्य में, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। मैं तो बोलूँगा कि इसको पॉइंट वाइज करके लिखना। पहले मान लो ये क्वेश्चन आ गया, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, तो लिखोगे 1857 के विद्रोह का प्रारंभ, और ये टाइटल दे करके लिखना शुरू करोगे, ठीक है। तो फिर लिखोगे 1857 का, थोड़ा 2-3 लाइन भूमिका लिख के लिखोगे 1857 के विद्रोह का प्रारंभ इस प्रकार से हुआ, डैश दे करके लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो तीसरा क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध
और 20वीं शताब्दी में बंगाल में नवजागरण में समाचार पत्र एवं प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखो समाचार पत्र आएगा या प्रेस आएगा, दोनों में से कुछ भी आए, आंसर एक ही लिखना है। इसका आंसर भी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा अगर जरूरत महसूस होगी तो। चौथा क्वेश्चन क्या है कि बंगाल में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विकास पर संक्षिप्त वर्णन दो। देखो तो ये जो 3 क्वेश्चन बताया हूँ, शिक्षा में प्राच्यवादी एवं पाश्चात्यवादी विवाद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही है कि 1857 के महाविद्रोह का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, इस विद्रोह के स्वरूप और प्रकृति का वर्णन करो। प्रेस वाला भी इंपॉर्टेंट है पर इन तीनों के मुकाबले जरा कम है। और देखो तीन में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नील विद्रोह के कारण एवं महत्व का वर्णन करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसको भी इसलिए मैं तीन क्वेश्चन इसका दिया हूँ अथवा अथवा करके। नील विद्रोह के कारण एवं स्वरूप का एवं महत्व का वर्णन कीजिए। और नील विद्रोह क्या था, बंगाल में राष्ट्रीय जागरण में नील दर्पण नाटक की भूमिका क्या थी। तो ये जो नील दर्पण नाटक है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, 8 नंबर में भी तोड़ के आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आ सकता है। सुधार आंदोलन में स्वामी विवेकानंद के धार्मिक आदर्श एवं नव वेदांत का वर्णन करें। ठीक है, इसको भी जरा कंप्लीट करना। देखो इंपॉर्टेंट है वो तो सही बात है, पर तुम 10th का एग्जाम में रिस्क नहीं ले सकते हो, तुमको 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। फिर रंगपुर विद्रोह एवं पावना विद्रोह के विषय में संक्षेप में लिखो, इसको भी तैयार करना, ज़्यादा मत पढ़ना, 10-10 लाइन करके पढ़ लेना। ठीक है, बाद में लाइन बढ़ाना तो तुम लोग को आता ही है। देखो भारतीय साहित्य कृति और चित्रकार, देखो चित्रकार वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्लास 10 के लिए, जैसे गगनेंद्र नाथ ने, अवनींद्र नाथ ने भारत माता का जो चित्र बनाया था इन लोगों ने, तो उसका राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ये पढ़ लेना कि भारत में जो साहित्यिक कृति थी, जैसे आनंद मठ लिखा बंकिम चंद्र ने, ठीक है, और जो भारत माता का जो चित्र बनाया, इससे भारतीयों को राष्ट्रवाद में क्या प्रभाव पड़ा, राष्ट्रवाद उग्र हुआ या राष्ट्रवाद की लहर फैल गई, ये तो तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, मजदूर वर्ग और नारी वर्ग ने अलग अलग आंदोलन में क्या क्या योगदान दिया, इसको भी जरा पढ़ लेना। मजदूर वर्ग ने और नारी वर्ग ने, जैसे बंग भंग आ गया है वो नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग आंदोलन में थोड़ा पढ़ लेना, इसलिए मैंने लिख दिया है। चलो 8 नंबर वाले क्वेश्चन तो इतना ही है, और अब हम पढ़ाएंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, जिसका आंसर आपको 7 या 8 वाक्य में देना पड़ेगा। और देखो 8 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ेगा आपको याद करना, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दिया उसी में से आ जाएगा। लेकिन 4 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि उसमें सटीक निशाना लगाना, ये गेस कर पाना कि कौन क्वेश्चन आएगा जरा मुश्किल है। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको क्रम से दे दिया है, जो आपको इससे जरूर पढ़ो, इसी से सारा आएगा। 16 नंबर का मार्क्स आपको इसी से आ जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों तो फिर बताता हूँ आगे 4 नंबर वाला क्वेश्चन का क्या करना है। देखो तो वही बात मैं बता रहा था कि अगर एक फ्रेशर भी है, एक नौसिखिया भी है, और अगर वो बंदूक ले लेता है, तो किसी मोटे इंसान को, किसी बड़े पेड़ को, किसी बड़े चीज को मारना तो आसान है, लेकिन किसी छोटे महीन चीज पे निशान लगाना बहुत मुश्किल बात है। तो वही चीज बोल रहा हूँ कि जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन था वो तो तुम्हारा इजी पड़ेगा, पर जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा मुश्किल है। तो चलो उसी को अब देखते हैं आगे क्या करना है उसका। ठीक है, उसका मैंने नोट्स बनाया, उससे गारंटी आपको कॉमन मिलेगा। और देखो ज़्यादा भी दिमाग मत लगाओ, दिमाग तो मैंने लगा दिया ऑलरेडी इस पर। तुम क्या करो, इसको रेडी करो, इसका आंसर भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तुम इसको रेडी करो और चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1895 में संथाल विद्रोह के कारण एवं उसकी असफलता या उसके अंत का वर्णन कीजिए। या सफल था तो कितना सफल था, ठीक है आपको, या उसका दमन कैसे किया गया। मेनली क्या आएगा कि संथाल विद्रोह का वर्णन करो, उसके महत्व का वर्णन करो। ठीक है, संथाल विद्रोह के बारे में लिखना आएगा, ये कॉमन क्वेश्चन इस बार का है। या फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संथालों ने विद्रोह क्यों किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि तीतू मीर के बारासात विद्रोह का वर्णन करो या उसके महत्व का वर्णन करो। तीतू मीर के साथ भी आ सकता है, नहीं तो बस ऐसे ही आएगा कि बारासात विद्रोह या उसके महत्व का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि देखो डिरोजियो वाला भी इस बार का एक कॉमन क्वेश्चन है कि बंगाल में युवा बंगाल के उत्थान में डिरोजियो की भूमिका क्या थी। या तरुण बंगाल आंदोलन में बंगाल का तरुण बंगाल आंदोलन का बंगाल में नवजागरण में क्या भूमिका थी। देखो मैकाले के विवरण पत्र या मैकाले का मिनट, ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही इस बार का। देखो संथाल विद्रोह, मैकाले का मिनट, बारासात आंदोलन, इन सबको जरूर रेडी कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नारी शिक्षा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं ड्रिंक वाटर बैथून के योगदान का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन का मैं तो उतना कॉमन नहीं बोलूंगा, पर ये जो है संथाल विद्रोह, डिरोजियो और मैकाले का मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए भारत में पाश्चात्य शिक्षा का वर्णन, इस प्रसार कैसे, वो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। ये जो तुम 8 नंबर वाले में पढ़ोगे ना,
कि प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद, तो उसको ही तुम इसमें भी लिख सकते हो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। महारानी विक्टोरिया के जो घोषणा पत्र था 1858 में, उसके ऐतिहासिक महत्व का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा के प्रसार में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के योगदान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, इसके बारे में जरूर पढ़ लेना। देखो ये वाला का मैं तो बारे में उतना नहीं बोलूंगा कि नारी शिक्षा के प्रसार में राजा राम मोहन राय एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अवदानों की समीक्षा कीजिए। पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस बार का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहावी आंदोलन के कारण एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। अच्छा, 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण क्या था, तो वो जो एनफील्ड राइफल वाला जो कारण था उसको लिख देना इसमें अच्छा से बना करके। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। श्री रामपुर मिशन प्रेस किस प्रकार एक अग्रणी मुद्रण प्रेस के रूप में परिणत हुआ। ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कि बंगाल में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के विकास पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा थोड़ा याद कर ले कि देखो ज़्यादा तो लिखना नहीं है, 7 से 8 वाक्य लिखना, तो 5-5 लाइन इन क्वेश्चन के बारे में याद करना कोई मुश्किल काम भी नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको रेडी करना बाबू। 5-5 लाइन जरूर पढ़ लेना हर क्वेश्चन के बारे में। जो जो मेन क्वेश्चन बताया उसको 10-10 लाइन पढ़ना। 10 लाइन पढ़ोगे तब तुम 8 लाइन लिख पाओगे। अच्छा, ये वाला पढ़ना कि बंगाल में कारीगरी शिक्षा के विकास में बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका। जी देखो, बंगाल में चिकित्सा शिक्षा के विषय में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज पढ़ना और कारीगरी शिक्षा के विकास में टेक्निकल इंस्टीट्यूट का भूमिका पढ़ना। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14th नंबर क्वेश्चन जो है कि बंगाल में राष्ट्रीयतावाद के उत्थान में भारत सभा, देखो इंग्लिश में इसीलिए हम लिखे, तुम इंडियन एसोसिएशन भी कई बार लिख देता है, ये इंडियन एसोसिएशन को हिंदी में ही लिख देगा। भारत में राष्ट्रीयतावाद के उत्थान में इंडियन एसोसिएशन की क्या भूमिका थी, इसीलिए मैंने भारत सभा भी लिख दिया बगल में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास में स्थायी मिशनरियों की क्या भूमिका थी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद कर लेना। इसको मैं लॉन्ग क्वेश्चन में भी डाला हूँ, रंगपुर विद्रोह के बारे में लिखिए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन कि यूएन राय एंड सन्स पर एक टिप्पणी लिखो। बंगाल में प्रिंटिंग प्रेस के विकास में उपेंद्र किशोर राय चौधरी के योगदान के बारे में लिखो। या देखो एक तीसरा क्वेश्चन भी इसके बारे में आता है। देखो एक तीसरा क्वेश्चन भी इसको लेकर के आता है कि बांग्ला साहित्यकार के रूप में उपेंद्र किशोर राय चौधरी की भूमिका बताइए। ठीक है, अब देखो एक अगला क्वेश्चन आता है। देखो 1857 के विद्रोह के बारे में तो तुम पढ़ने ही वाले हो, कारण क्या है, प्रकृति क्या थी, तो वही क्वेश्चन इसमें भी तुम लिख सकते हो कि 1857 के विद्रोह के राष्ट्रीय चरित्र को आप कैसे सिद्ध कर सकते हो। देखो इसके बारे में अलग अलग तर्क दिया गया है कि ये सिर्फ एक राजाओं का विद्रोह था अपनी सत्ता बचाने के लिए। कई लोग इसको बोलते हैं कि ये मुस्लिम सत्ता को दोबारा से स्थापित करने का आंदोलन था। कई लोग कहते हैं कि एक राष्ट्रीय आंदोलन था। कई लोग कहते हैं कि एक सामंतों का और सत्ता को पाने के लिए आंदोलन था। अलग अलग बात करते हैं, तो उनको लिखना पड़ेगा कि ये राष्ट्रीय आंदोलन था तो कैसे था। अच्छा, आनंद मठ के द्वारा जो है राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। उसके बाद है मुंडा विद्रोह के कारण एवं महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10-10 लाइन बाबू याद कर लेना, बिल्कुल तुम अच्छे नंबर लाओगे अगर तुम इन क्वेश्चंस को रेडी करते हो तो। अच्छा देखो, नील दर्पण नाटक से 19वीं सदी में बांग्ला समाज का चित्रण किस प्रकार से मिलता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुरुष क्यों कहा जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। देखो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था, नारी शिक्षा के लिए भी बहुत प्रयास किए थे, ये सब तुमको लिखना पड़ेगा। समाज सुधार में उनके बहुत सारे कार्य हैं। उन्होंने बहु विवाह, बाल विवाह, बलि प्रथा, बहुत अलग अलग चीज़ों का खंडन किया। समाज सुधारक के रूप में उनकी क्या भूमिका थी, ये भी लिख देना। ठीक है, और आधुनिक शिक्षा के रूप में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने के लिए जीवन पर्यंत लड़ाई की, ये भी तुम लिख सकते हो। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आया है अभी तक। ठीक है, 1857 के महाविद्रोह के प्रति शिक्षित बंगाली समाज की धारणा क्या थी। अलग अलग स्कूलों के भी क्वेश्चन में इसको देखा गया। इस बार के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के महाविद्रोह के प्रति शिक्षित बंगाली समाज की क्या धारणा थी। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चेतना के विकास में घोड़ा उपन्यास की क्या भूमिका थी। उसके बाद है प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद का वर्णन करो, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिया हो। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद के नव वेदांत की विशेषता बतलाइए। या इसके साथ एक और क्वेश्चन तुम याद कर सकते हो कि स्वामी विवेकानंद ने भारत के युवा को किस प्रकार से प्रभावित किया। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, सुन लो कि श्री राम कृष्ण के सर्वधर्म समन्वय के आदर्श की व्याख्या कीजिए। कि रामकृष्ण परमहंस जी जो है वो हर धर्म को एक समान मानने को कहते थे, ये कैसे कहते थे उनके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा भी डाल दिया है कि भारत के राष्ट्रीय जागरण में भारत सभा
या फिर इंडियन एसोसिएशन की क्या भूमिका थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विज्ञान के विकास में बसु विज्ञान मंदिर यानी जो जगदीश चंद्र विद्यासागर ने जो स्थापित किया था संस्था को, उसका क्या महत्व है। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक वन कानून ने आदिवासियों के जीवन यापन को किस प्रकार से प्रभावित किया। जो अंग्रेजों ने वन कानून लगाया जंगल काटने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए कि यहाँ पर अब तुमको लगान देना पड़ेगा, राजस्व देना पड़ेगा, तो ये सब का जो आदिवासी बहुत पुराने समय से अपनी जीवन यापन कर रहे थे, उनका अपना अलग कानून था, अपना अलग धर्म था, अपनी अलग पद्धति थी, इस पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गगनेन्द्र नाथ ठाकुर की चित्रकारी में औपनिवेशिक समाज का व्यंग्यपूर्ण चित्रण है, कथन को स्पष्ट कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गगनेन्द्र नाथ वाला ऊपर भी बताए थे। उसके बाद देखो ये तो बता ही दिए कि महाविद्रोह के प्रति बंगाली शिक्षित समाज की क्या धारणा थी। ठीक है, तो बस इतना ही है। इन क्वेश्चंस को रेडी करो और बार बार बोल रहे हैं हम, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है 8 नंबर वाला क्वेश्चन, उसके लिए चैप्टर 2 और चैप्टर 5 को रेडी कीजिए। 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए चैप्टर 2, 4, 5 को रेडी कीजिए। अगर बाबू अच्छे नंबर लाना है तो चैप्टर 2 को तो पकड़ के रखिए, चैप्टर 2 से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो क्लास 10th के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड का सजेशन हिंदी में। ठीक है, ये बहुत बड़ा बात मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी में, क्योंकि हिंदी में कोई सजेशन वीडियो आप ही तो डालता नहीं क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। ठीक है, और ये वीडियो पे आप जरूर रेडी कीजिए जितना भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन को बनाने के पीछे बहुत गहरा रिसर्च किया गया है। बहुत समय तक मैंने एक एक क्वेश्चन को खुद परखा है, खुद ही मैंने उनको इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट कंसीडर किया है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ही रिसर्च के बाद मैंने इस सजेशनल वीडियो को रेडी किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे ऐसी वीडियोस आती रहेगी। ये जो PDF है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच।